स्टार्ट करने लगे हैं एक प्ले जिसका नाम है स्ट्राइफ, और इसको लिखा है जॉन गाल्सवर्दी ने। सबसे पहले हम इसके टाइटल को समझेंगे कि स्ट्राइफ का मीनिंग क्या बनता है। स्ट्राइफ मीन्स बिटर कॉन्फ्लिक्ट और एन एक्ट ऑफ कंटेंशन, यानी बहुत तल्ख किस्म की कशमकश हो जाना और कोई फसाद का अमल होना। अब इसमें कशमकश किसके दरमियान है, जो कंपनी के हेड हैं, चेयरमैन हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके दरमियान है और कंपनी के वर्कर्स के दरमियान है। बहुत सारे महीने हो गए हैं, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स होने वाले हैं कि एक स्ट्राइक चल रही है कंपनी के दरमियान में, और जो वर्कर्स हैं वो भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, और जो कंपनी के मालिक हैं, चेयरमैन है, वो भी किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो ये एक बिटर कॉन्फ्लिक्ट आ गया इनके दरमियान में। ये 3 एक्ट्स का प्ले है, और ये थर्ड प्ले था ऑफ गाल्सवर्दी का, यानी राइटर का ये थर्ड प्ले था, और ये तीनों में से ये वाला सबसे ज्यादा जो था फेमस हुआ था। इट हाईलाइट्स द सोशल इश्यूज, ये सोशल इश्यूज को हाईलाइट करता है, ये बताता है किस तरह दोनों साइड जो हैं वो एक्सट्रीम पोजीशन ले लेती हैं, किस तरह एंड पे चली जाती हैं, दोनों अपनी अपनी पार्टी का फायदा ही करना चाह रही हैं। It was produced in the year 1909 at the York Theatre. He won the Nobel Prize in Literature 1932. जो गाल्सवर्दी है वो 1932 में नोबेल प्राइज लिटरेचर में विन कर चुका है। Now let's discuss main characters of this play. जॉन एंथनी। जॉन एंथनी जो है ये चेयरमैन दिखाया गया है कंपनी का। इसको 32 ईयर्स हो गए हैं चेयरमैन बने हुए, और ये बहुत ही अड़ियल किस्म का आदमी है, मतलब स्टक हो जाता है कि मैंने अपने पॉइंट से हिलना नहीं है। वो ये भी समझता है कि मैं क्योंकि मालिक हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, तो मैं ये मेरे असूलों के खिलाफ है कि मैं अपने जो मुलाजिम है उनकी बात सुनूं। दूसरा जो वर्कर्स का लीड कर रहा है उनको कर रहा है डेविड रॉबर्ट्स। डेविड रॉबर्ट्स भी की नेचर बिल्कुल इसके जैसी है, वो भी बहुत अड़ियल है, वो भी किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता। इसके जो वर्कर्स हैं उनकी बहुत बुरी कंडीशन है, वो भूख से मर रहे हैं, इसकी अपनी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन ये फिर भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता, एक्सट्रीम पोजीशन दोनों ले लेते हैं। साइमन हार्नेस जो है ये यूनियन का लीडर दिखाया गया, और ये कोशिश करता है कि किसी तरह से सेटलमेंट हो जाए कंपनी के दरमियान और वर्कर्स के दरमियान। आगे हेनरी रेंजर ये इनकी कंपनी में बोर्ड सेक्रेटरी है। फ्रांसिस अंडरवुड जो है कंपनी में मैनेजर दिखाया गया। फ्रांसिस अंडरवुड जो है ये दामाद है जॉन एंथनी का। नेक्स्ट एनिट अंडरवुड, ये वाइफ है मैनेजर की फ्रांसिस अंडरवुड की, और ये बेटी है जॉन एंथनी की। ये जो है ये थोड़ी वर्कर्स की प्ले में स्टार्ट में साइड लेती है, कोशिश इसकी होती है कि वर्कर्स जो है वो ज्यादा सफर ना करें, इनकी फैमिलीज जो है ये बहुत बुरी तरह से सफर कर रही हैं, तो ये अपनी पूरी कोशिश करती है। एनी रॉबर्ट जो है ये वाइफ है डेविस रॉबर्ट की, इसकी बहुत बुरी कंडीशन है, भूख भी है, इसको हार्ट का प्रॉब्लम भी है, लेकिन इनका मामला जो है ये किसी तरह सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, और इसकी इस प्ले में डेथ हो जाती है। आगे एडगर एंथनी, ये बेटा है जॉन एंथनी का, ये से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये वर्कर्स की जो प्रॉब्लम है, तकलीफ है, ये उनको समझता है, और ये इसकी ख्वाहिश भी होती है कि किस तरह के मामला जो है ये सेटल हो जाए। अब ये जो प्ले का एक्शन है ये होता है 7 फरवरी को, और जो ये स्ट्राइक स्टार्ट की गई थी ये अक्टूबर में स्टार्ट की गई हुई थी। इसको बहुत देर हो चुकी है, तकरीबन 6 मंथ्स होने वाले हैं स्ट्राइक को। अब जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो लॉस, उनकी फिक्र उनको हो रही है, उनको लग रहा है कि अब अगर इतनी लंबी स्ट्राइक चलेगी तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तो परेशान हो जाएंगे, और कंपनी को काफी लॉस होगा, वो इसके लिए काफी ज्यादा परेशान है। अब एक्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि मीटिंग की जा रही है मैनेजर के घर में, सारे आए हुए हैं यहाँ पे, जो कंपनी का चेयरमैन है वो भी यहाँ पे आया हुआ है, ये सब बैठे हैं, और इस बात पे शुरू में इनके दरमियान जो थी डिस्कशन शुरू हुई थी, लेकिन ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी थी। अब कंपनी के डायरेक्टर्स को इस बात की फिक्र है कि अगर इतनी लंबी हड़ताल होती रही तो इसका ये मामला तो किसी तरह सेटल ही नहीं हो पाएगा, और हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से इस मामले को सेटल कर दिया जाए, लेकिन जो है जॉन एंथनी ये बहुत अड़ियल इंसान है, ये असूलों का पक्का है, ये किसी भी सूरत में किसी बात पे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इसको 32 ईयर्स हो गए हैं चेयरमैन बने हुए, और ये तकरीबन 4 जो स्ट्राइक है अब तक खत्म कर चुका है, तो इसके ये यही समझता है कि जब हम उनकी बात ही नहीं सुनेंगे तो तंग आके, उनको पता है कि वो काफी बुरी कंडीशन में है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, तो वो फाइनली हार मान ही लेंगे। इनकी मीटिंग जो है ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है, क्योंकि जो जॉन एंथनी है ये किसी सूरत में कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, जबकि इसके डायरेक्टर जो है वो इस टाइम काफी परेशानी के आलम में हमें वो मामले को खत्म करना चाह रहे हैं। अब ये जो है मीटिंग की जा रही है इनके मैनेजर के घर पे। अब यहाँ मीटिंग के बाद इसकी जो बेटी एनिट है वो अपने बाप से बात करती है, किसी तरह उसकी भी कोशिश है कि मामला खत्म हो जाए, उसको जो वर्कर्स की फैमिली है उनकी सफरिंग का बहुत ख्याल है,
लेकिन ये मामला किसी भी तरह खत्म नहीं होता है। ये परेशान दिखाई गया रॉबर्ट की वाइफ के बारे में, जो कि इसकी एक दफा मेड भी थी। इसको बहुत फिक्र हो रही है उसकी। फिर स्टार्ट हो जाता है एक्ट 2। अब एनिट जो कि अपने बाप से बात करती है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता है। तो एनिट जो है ये विजिट करती है एनिका, रॉबर्ट की बीवी का, ये देखती है कि ये काफी बुरी हालत है और ये बहुत बीमार है। तो ये इसको खाना वगैरह ऑफर करती है। ये इसको यहाँ पे कुछ और भी औरतें आ जाती हैं, कुछ और करेक्टर्स आएंगे बीच में, और ये लोग आपस में रेजिस्ट करते हैं। ये ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारे बाप की वजह से हो रहा है। ये उनको समझाने की कोशिश करती है कि ये रॉबर्ट की वजह से हो रहा है। अगर आप लोग किसी तरह थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करने की कोशिश करें तो बात आगे चल सकती है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता। ये उसको सूप भेजती है और भी खाने की चीजें भेजती हैं। इस दौरान यहाँ पे रॉबर्ट भी आ जाता है और उसको कोई भी चीज लेने से मना कर देते हैं और ये वापस आ जाती है। दूसरी तरफ वर्कर जो है, आम वर्कर्स, उनकी काफी बुरी कंडीशन हो रही है और इनमें से कुछ जो है वो चाह रहे हैं कि किसी तरह सेटलमेंट हो जाए और ये मामला खत्म हो जाए। इस दौरान साइमन हार्नेस जो है ये पहले भी कोशिश कर चुका है, लेकिन इसकी दोनों तरफ से नहीं सुनेगी। ये आता है बीच में और ये आके वर्कर्स से स्पीच करता है फैक्ट्री को बाहर, और ये उनको समझाने की कोशिश करता है कि अगर आप अपनी डिमांड्स को थोड़ा कट करें, थोड़ा आसान करें, तो आप दोनों के दरमियान मुसाहलत करवाई जा सकती है, मामला खत्म करवाया जा सकता है। यहाँ पे रॉबर्ट भी आ जाता है। वो आके मना कर देता है और उनकी बात सुनने से, और अपने वर्कर्स को वो आगे से कहता है कि आप लोगों ने उनको इतनी सख्त हड़ताल की है, आपने इतनी मेहनत की है कि वो लोग जो है घुटनों पे आने को मजबूर हो गए। अब आप लास्ट मिनट में आके या पीछे हट जाएंगे अपने छोटे से फायदे के लिए। तो ये उनको मना कर देता है। ये बहुत अच्छी स्पीच देता है, बहुत अच्छा ऑरेटर है। तो लोग जो है इसकी बात सुन के इतना कन्विंस हो जाते हैं कि वो साइमन हार्नेस की बात नहीं सुनते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी जो स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रखेंगे। इस दौरान एक औरत आती है और आगे बताती है कि रॉबर्ट की जो वाइफ एनी है उसका भूख से और उसका क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बुरी हालत की वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करने लगे अपना एक्ट 3। अब एक्ट 3 में क्या होता है, एनिट जो है, जो कि बेटी है उसकी चेयरमैन की, ये जाती है अपने भाई एडगर से बात करती है और ये उसको, अब एनिट को भी की साइड लेती है अपने बाप की, क्योंकि ये जानती है कि उसके बाप की जो रेपुटेशन है ये बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि एक औरत की डेथ हो चुकी हुई है। अब ये सारे क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि एक मीटिंग बुलवाई जाएगी और इस मामले को दोबारा डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि जो औरत की डेथ हुई है ये सबके लिए काफी शॉकिंग रही है। अब एडगर जो है ये मीटिंग में आता है और ये आके अपने बाप के खिलाफ बोलता है और ये साइड लेता है वर्कर्स की। सारे डायरेक्टर्स भी इस बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं कि अब इन्हें मामले को किसी न किसी तरह खत्म कर देना चाहिए और उनको उनकी शर्तें मान लेनी चाहिए। उधर साइमन हार्नेस जो है ये भी वर्कर्स को कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है कि हम अपनी शराइत थोड़ी नरम करें ताकि दोनों तरफ बात चले और मामला किसी अंजाम तक पहुंच सके, क्योंकि अब किसी की जिंदगी जानी शुरू हो चुकी है, क्योंकि वर्कर्स जो थे कि बहुत ज्यादा बुरी हालत में थे और ये पहले आखिर अपनी कोशिश में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन एंथनी जो है उसको ये समझ आती है कि उसकी कोई जगह नहीं रही है यहाँ पे, बजाय इसके कि लोग मुझे निकाल के फेंके, वो खुद रिजाइन कर देता है। और रॉबर्ट जो है जब ये वहां पहुंचता है मीटिंग में तो उसको पता लगता है कि मामला पहले ही खत्म करवा दिया गया है। जॉन एंथनी जो है ये और डेविस दोनों एक जैसी सिचुएशन से गुजरे थे, दोनों एक्सट्रीम लेवल पे गए, दोनों अपनी पार्टीज के लिए अच्छा चाहते थे, लेकिन एंड पे दोनों के साथ क्या हुआ, दोनों को उनके जो फेलोज थे, जो उनकी साइड के लोग थे, उन्होंने फेंक दिया बाहर, निकाल के बाहर फेंक दिया। तो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आ जाती है और यहाँ पे प्ले जो है ये खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।